हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 9.4 करेंगे। देखो 9.4 में क्या कहता है, आपको कहता है सपोज वाइल सिटिंग इन अ पार्क्ड कार। आप पार्क्ड कार है, ठीक है, रुकी हुई है कार, आप उसमें बैठो। यू नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग टूवर्ड, कोई जॉगिंग कर रहा है, ठीक है, अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू इन द साइड व्यू मिरर ऑफ रेडियस इज इक्वल टू में 2 मीटर। मतलब क्या है, देखो आप किसी कार में हो, कार रुकी हुई है, पार्क्ड कार है, ठीक है, और जैसे मान लो आप ऐसे बैठे हो, ठीक है, ये मिरर है, इधर साइड मिरर होगा ना गाड़ी का, और पीछे से जॉगर आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली तो आप ऐसे बैठे हो, आपको वो मिरर में दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात है, कार के जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कनकेव होते हैं कि कन्वेक्स होते हैं, पहले तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। कन्वेक्स मिरर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली बात है, जब आप उस मिरर में से देख रहे हो, ऑब्जेक्ट उधर है, यानी कि वो जो जॉगर है वो आ रहा है इस तरफ, ठीक है, तो आप तो देख रहे हो किसमें, मिरर में, तो मिरर में भी वो आपको ऐसे दिखेगा ना आपकी तरफ आता हुआ। मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है और मिरर में आपको उसकी इमेज ऐसे आती दिखाई देगी। क्लियर है। अब वो इस इधर किस स्पीड से आ रहा है और आपको इमेज किस स्पीड से दिखाई देती है, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। यहां पर आपको क्या कह रहा है वो, इफ द जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इधर से जो जॉगर आ रहा है वो कितनी स्पीड से आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ठीक है। एंड हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव, मतलब इमेज जो है उसकी वो कैसी आपको अपीयर हो रही है टू मूव व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर, 29 मीटर एंड 19 मीटर और 9 मीटर अवे। मतलब मान लो 39 मीटर अवे है अभी, ठीक है, और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो आ रहा है। तो जो इमेज बन रही है ना मिरर के अंदर, जैसे ये मिरर है, ठीक है, यहां पर जो इमेज बन रही है उसकी आपकी तरफ आते हुए, वो कितनी स्पीड में। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। देखो जी सॉल्यूशन में चलते हैं हम इसके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन आपको पता है क्या होती है। देखो कन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं आपके, इस तरीके से, ठीक है, वैसे ही समझ लो ये आप बात, ताकि आपको ध्यान में रहे। ये आपको पता है पोल होगा, इसका सेंटर इस साइड बनेगा, बिकॉज ये सर्कल ऐसे बनेगा ना, तो सेंटर यहाँ बनेगा इसका और फोकस यहाँ बनेगा, ठीक है। अभी मान लो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, अगर इन्फिनिटी पे है तो क्या होने वाला है, ये देखो ये पैरेलल रे आई, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये कहाँ से निकलना चाहती है, फोकस से। अब फोकस, अब ये तो मिरर की क्या कौन सी साइड हो गई, बिहाइंड द मिरर वाली, मतलब ये तो पॉलिश साइड है, ये है मेन, तो यहाँ से ही मतलब रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्शन जब होगी तो ये कैसे होगी आपको, ये अपीयर टू मीट होती दिखाई देगी फोकस में से, और ये इस तरीके से यहाँ से ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी, डाइवर्जिंग मिरर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी मान लो इन्फिनिटी से ये पैरेलल रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो इसमें भी ये कैसी दिखाई देगी, फोकस से निकलती हुई, और ये अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस ऐसे लगेगी आपको। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि अगर इसको हमने ऐसे अपीयर टू मीट किया इधर फोकस पे, तो जो इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है, ठीक है। इन्फिनिटी पे जो भी है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो जो इमेज उसकी बनी है, इमेज कहाँ बनी है, एट फोकस। क्लियर है। और कैसी बनी है, साइज कैसा है इसका, डिमिनिस्ड। कैसा डिमिनिस्ड, वो भी हाईली डिमिनिस्ड बनता है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट है, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। पहली बात तो याद रखना, कन्वेक्स मिरर्स के अंदर हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है। जैसे कि कनकेव में तो रियल भी बनती थी और वर्चुअल भी बनती थी, हमने केसेस देखे हैं, लेकिन कन्वेक्स में सिर्फ क्या होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है। अब जैसे इसका दूसरा केस क्या हो सकता है इसमें, कि ये आपके पास क्या है, कन्वेक्स है, ठीक। यहाँ पर देखो जरा, इसमें सेंटर यहाँ बना दिया हमने इसका, और फोकस यहाँ बना दी, ठीक है। अब क्या है, ये पोल है, अब पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ गया इधर। क्लियर है। अब देखना जरा, ये पैरेलल रह गई, ठीक है, ये कहाँ से निकलती हुई दिखेगी आपको, ऐसा लगेगा कि ये फोकस में से निकल रही है, बिकॉज जो रूल है वो तो यही रहेगा, और अपीयर टू डाइवर्ज दिखेगी फ्रॉम फोकस, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा हम पोल से निकाल देते हैं इसको, ऐसे, ये पोल से ऐसे जाएगी और ये इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। और ये अब यहाँ हम इसको ऐसे डॉटेड बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये देखो ये ऐसी बन जाएगी, जैसे मान लो ये ए बी है, तो ये ए डैश बी डैश बन गई, ठीक है। मतलब क्या है कि पहले इन्फिनिटी पे थी तो फोकस पे, और अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जब वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में आया ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस और पोल के बीच में। क्लियर। और साइज कैसा है इसका,
स्मॉल है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो मतलब क्या है मेरा कहने का यहाँ पर कि अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन रही है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है और इमेज ऐसे आ रही है। देखो ऑब्जेक्ट ऐसे और इमेज ऐसे आ रही है ना, और पास आएगा तो ये इमेज और इधर आएगी। क्लियर है इतनी बात। और हो क्या रहा है, ये यहाँ पर बिल्कुल ही स्मॉल साइज है और इधर बढ़ती रहेगी तो थोड़ा इसका साइज बढ़ता रहेगा। क्लियर है इतनी बात। बताओ समझ में आ रही है इतनी कहानी। यही चीज है। ये सिर्फ आपको क्यों समझाया कि इधर से जो ऑगर आ रहा है, ठीक है, और इधर इमेज आपको दिखाई दे रही है मिरर में, तो ये आ रहा है ऐसे और आपको ऐसे दिखाई देगा। तो मतलब इसमें क्या है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि रियल कोई इमेज बनती है, ये कहने का मतलब था मेरा। तो मतलब ये इधर ऐसे पास में आएगा तो इधर से भी आपको पास में ही दिखाई देगा आता हुआ मिरर में भी, क्योंकि यहाँ भी तो यही हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और मिरर में आपको ऐसे दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट ऐसे और मिरर में ऑब्जेक्ट इमेज ऐसे दिखाई देगी, इसी तरीके से। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ इसमें कि जो इमेज है इसकी वो कहाँ बन रही है, बिटवीन P एंड F बन रही है, और जो साइज है इसका वो स्मॉल ही है, ठीक है, और क्या है वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, और तो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही रहेगी इसमें। ठीक है इतनी बात। बताओ यही दो केस बनते थे इसके, अगर आपको याद हो क्लास 10th में आपने किए थे। ठीक है, आ गया होगा समझ में ये। बताओ इसको हम करते हैं रब यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ें समझने की थी, बस आपकी समझाने के लिए था। ठीक है, मेन पे आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। देखो यहाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन का आने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ यहाँ पर क्या है कहानी कि आपके जो है फंडे भी क्लियर होते चले जाएं, क्योंकि अब पेपर ही हैं आपके, ठीक है, नज़दीकी हैं। तो देखो जी क्वेश्चन में हमें ये क्या कह रहा था कि ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है जो आपकी कार का है, जो पार्क्ड कार है, ठीक है। और यहाँ पर उसने क्या बताया था आपको, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 2 मीटर की। तो ऑब्वियस बात है ये सी तक इसकी दूरी कितनी होगी 2 मीटर। यहाँ कहीं इसका फोकस बनेगा, ठीक है। ये फोकल लेंथ हो जाएगी इसकी 1 मीटर की, बिकॉज हाफ होती है, और ये रेडियस कितनी थी इसकी 2 मीटर की थी, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट कह रहा है ना आपको, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर कह रहा है 39 मीटर की दूरी पे है मान लो, ठीक है। ये जॉगर है यहाँ पर, इस तरीके से ही बना दिया हमने, चलो ठीक है। ये है कितना दूरी पे है, ये 39 मीटर की दूरी पे है। क्लियर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि ये यू है, ठीक। क्लियर है, पहला यही है। हमें वो ये कह रहा है कि इधर भी कहीं इमेज दिखाई देगी इसकी, ठीक है। तो इधर ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है इधर, ठीक है। तो इधर जो इमेज बन रही होगी वो किस तरीके से दिखाई देगी हमें। क्लियर, ऑब्वियस ही बात है, इमेज यहीं पर इसके और इसके बीच में ही बनेगी, पोल और फोकस के। ये तो हमें अभी जो है रेड जो हमारे इमेज फॉर्मेशन के थे डायग्राम्स, उनसे समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, अब अगर ये कहानी है हमारी 5 मीटर पर सेकंड वाली, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये 39 मीटर की दूरी पे है। फर्स्ट ही देख रहे हैं हम, जब उसने कहा u कितना है 39 मीटर की दूरी पे, सारे केसेस करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। 39 मीटर की दूरी पे तो क्या होगा, तो हमें 5 मीटर पर सेकंड की तो पता चल गई इसकी स्पीड है यहाँ पर, ठीक है। हम ये देखते हैं पहले कि जब u यहाँ मतलब 39 मीटर पे है तो v कहाँ होगा, इमेज कहाँ बनेगी उसकी, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो u है हमारा कितना 39 और ये माइनस का बनेगा, और v हमें इसमें निकालना है, और जो r है वो कितना है हमारा 2 मीटर प्लस का रहेगा ये, बिकॉज राइट साइड है। और जो फोकल लेंथ है इसकी वो 2/2 बन जाएगी, कितनी हो जाएगी ये 1 मीटर की हो जाएगी प्लस में ही, ठीक है। और फॉर्मूला हमें पता है मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू में 1/v प्लस में 1/u। 1/f यानी कि 1/1, 1/v, v हमें निकालना है, और u कितना है माइनस का 39। तो ये देखो 1/1 प्लस माइनस माइनस, इधर जाके प्लस बनेगा तो 1/39, ये 1/v। एलसीएम लेंगे 39, इधर आएगा 39 और इधर आएगा 1। ये तो सब समझ में आ रहा होगा आपके। और ये 40 कितना आ गया 39, 1/v। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, अगर हम इसको करेंगे इस तरीके से तो ये भी पलट जाएंगी वैल्यूज, 39/40 मीटर आ रहा है, ठीक है। ये v आया। अब इसमें देखो कहानी क्या है, सारी की सारी कहानी कहाँ है। 5 मीटर पर सेकंड की थी इसकी, जो वेलोसिटी थी इसकी वो कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। तो यानी कि आफ्टर 1 सेकंड जो u होगा वो कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर हमें पता है ना वेलोसिटी क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये 5 मीटर पर सेकंड मतलब 5/1, तो यानी कि 5 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में। तो यानी कि अभी ये 39 पे है, तो 5 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड के बाद ये कहाँ आ गया होगा 5 मीटर और आगे आ गया होगा। तो कहाँ गया होगा ये, देखो ना यहाँ से यहाँ 39 है, जब ये इधर आएगा तो ये डिस्टेंस कम होगा कितना 5 मीटर और इधर आ गया।
तो यानी कि जो u हो जाएगा इसमें 39 माइनस 5 कितना बनेगा ये 34, और ये कितना बन जाएगा माइनस का 34 मीटर। मतलब समझ रहे हो ना, 1 सेकंड के बाद 5 मीटर आगे आ गया होगा ना यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया होगा अब इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये दूरी इसने कवर करी, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ कितना आ गया, ये 34 है ना, हाँ ठीक है। 1 सेकंड में यहाँ आ गया। अब v निकाल लेंगे, 1 सेकंड में शिफ्ट हुआ ना यहाँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो v कितना होगा 1 सेकंड में शिफ्ट, यहाँ देख लेते हैं अब। तो यहाँ पर देखो ये सब सेम ही रहेगा, इसमें f1 ही रहेगा, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू में 1/v प्लस 1/u, तो 1/1 1/v प्लस में 1/u कितना है माइनस का 34 है अब। तो 1/1 प्लस माइनस माइनस इधर जाके प्लस का बनेगा, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके। और ये 34 है, इधर 34 प्लस में ये 1, ये तो सब आपको पता है एलसीएम लेके कैसे करते हैं हम। 35/34 1/v, और ये v कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको भी पलट देंगे हम जब 34/35। तो आफ्टर 1 सेकंड ये आ रही है। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कि जब यहाँ 39 मीटर की दूरी थी, तो मान लो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था, जो इमेज थी वो यहाँ बन रही है मान लो, ठीक है। वो कितनी दूरी पे बनी थी, इतनी 39/40 पे, ठीक है। ये वाला ए पॉइंट मान लो इसमें, ठीक है। और जब ये 1 सेकंड बाद यहाँ आया ये ऑब्जेक्ट, तब इमेज इधर ही गई होगी। पहली बात तो रे डायग्राम से आपको समझ में आया होगा, इमेज फॉर्मेशन जो हमने की, ठीक है। तो इधर ही शिफ्ट हुई होगी, तो ये यहाँ बी पॉइंट पे शिफ्ट हो गई इतनी दूरी पे, मतलब यहाँ से यहाँ इसकी ये दूरी है, ठीक है। और ए तक की दूरी कौन सी है, ये हमारी ये वाली है। तो अब यहाँ से ए से बी आने में अब हम देख लेंगे कि कितना शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं शिफ्ट इन इमेज। तो देखो पहले इमेज ए पे थी, तो ये था हमारा, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इस तरीके से v इज इक्वल टू में जो शिफ्ट है हमारा वो कितना बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो बस कोई सिंबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। सिंपल हम माइनस करते हैं, ठीक है। देखो ये वाला बड़ा है डिस्टेंस और ये वाला इधर कम है ना। तो इसमें से ये माइनस करूँगा तो समझ में आ जाएगा शिफ्ट कितना हुआ। तो 39/40 माइनस में 34/35, एलसीएम ले लो इसका। देखो एलसीएम कितना आएगा, 40 और 35 का 5 8 ज़ा 5 7 ज़ा कितना बनता है ये आपके पास, 7 8 ज़ा 56, 56 को 5 से कर लो 280, ठीक है जी 280। तो यहाँ से देखो ज़रा ये कितना बन रहा है, ये 7 हो रहा है ना, 40 और इसको डिवाइड करेंगे 7, 39 को 7 से करो मल्टीप्लाई, 7 9 ज़ा 63 और 7 3 ज़ा 21 और 6 कितना 27। तो ये 273 माइनस में 35 और 280 को डिवाइड करो, देखो यहाँ से पता चल जाता है ये हमारा 5 7 35, 35 8 ज़ा 280। तो 8 34 को 8 से करो, 34 को 8 से 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24 और 3 कितना 27, 272। तो ये कितना शिफ्ट हो रहा है 1/280। मतलब यहाँ पर इमेज में 1 सेकंड में, यहाँ भी 1 सेकंड में था ना ये शिफ्ट ऑब्जेक्ट का, तो इमेज में यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में कितना शिफ्ट हुआ 1/280। तो हम लिख सकते हैं ना कि एवरेज स्पीड कितनी दिख रही है हमें इसकी 1/280 मीटर 1 सेकंड में पर सेकंड में। यही तो होता है स्पीड, ये वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मीटर पर सेकंड। तो ये 1 सेकंड का ही तो था ना, इतना मीटर शिफ्ट हुआ कितने में 1 सेकंड में, तो इतना शिफ्ट मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में। तो ये हम बोल सकते हैं 1/280 इज द एवरेज स्पीड, जो कि हमें किस में दिखाई दे रही है, मिरर में दिखाई दे रही है जॉगर की। क्लियर है इतनी बात बताओ। इसी तरीके से हम किसका कर लेंगे 29 मीटर का निकाल लेंगे, इसी तरीके से 19 का, इसी तरीके से 9 का। तो चलो करते हैं, यहाँ बी पार्ट में करते हैं। यू कितना है देखो, मैं जल्दी जल्दी करूंगा अब, ठीक है। माइनस का आएगा ये, ठीक। और 1/f इज इक्वल टू में 1/v प्लस में 1/u। तो 1/1 इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1 में u कितना माइनस का 29। तो ये 1/1 इधर जाके ये कितना हो जाएगा प्लस का 1/29। क्लियर है ना, प्लस माइनस माइनस और उधर जाके प्लस हो गया। एलसीएम 29, तो यहाँ 29 प्लस में 1 कितना आ जाएगा आपके पास, ये 30/29, यानी कि कितना आ गया ये v इज इक्वल टू में 29/30। क्लियर। अब ये कहानी क्या थी कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको 29 कर दिया अब ये,
29 हो गया, ठीक है। अब ये 29 है अगर, तो 5 मीटर पर सेकंड की ऑब्जेक्ट तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, चाहे वो 39 मीटर की दूरी पे है, चाहे वो 29 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। वो तो मिरर से जितनी मर्जी दूरी पे है, लेकिन उसकी जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो 5 मीटर पर सेकंड ही है। तो ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 1 सेकंड में कितना शिफ्ट हुआ होगा? 29 में से 5 माइनस करो, कितना बनेगा जल्दी से बताओ। 29 में से 5 माइनस करेंगे तो देखो जी, यहाँ पर करते हैं हम, ये चीज़ तो समझ में आ रही है ना आपके, ठीक है। यहाँ करते हैं, देखो, शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, तो u कितना हो जाएगा? 29 में से 5 माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? 24 बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? बताओ मीटर में, ठीक है, माइनस। क्लियर? तो बस यहाँ पर भी हम इमेज निकाल लेते हैं, हम कहाँ बनेगी, ठीक है ना। अगर हमने कहा इस पे 29 था तो यहाँ 24 हो गया 5 मीटर पर सेकंड के, तो इसके लिए हमने ए पे निकाल ली इमेज, और इसके लिए हमने ये बी पे। तो देख लेते हैं कितना बनेगा, इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है। तो ये भी देखो 1/1/f में पुट करेंगे, 1/v प्लस 1/u, u कितना है? -24, तो ये 1/1 इधर जाके प्लस माइनस माइनस इधर जाके प्लस का 1/24, तो यहाँ ये 24 आ गया, 24 + 1, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, 25/24, और यहाँ से जो v आएगा वो कितना आ जाएगा? 24/25 आएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ये तो चीज़ समझ गए ना। 24 LCM आया, यहाँ 24 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि जो इमेज है वो ये आ रही है अब, ठीक है। तो शिफ्ट देखो, अब ये चीज़ कहाँ है? ए पे, और ये चीज़ कहाँ है? बी पे दिख रही है 1 सेकंड के बाद, ठीक है। तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो शिफ्ट इन इमेज इन 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड का ही निकाला ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 सेकंड पे थे, तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो 1 सेकंड पे ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर कितना होगा ये? और ये एवरेज है, पहली तो बात ये है, ठीक है ना। एवरेज क्या होता है? हम एवरेज लेके चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, जैसे हमने लिया ये फिक्स था, तो यहाँ से यहाँ तक का ये एवरेज में लेके चल रहे हैं हम इमेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास 29/30 माइनस में 24/25 करेंगे। एलसीएम ले लो इसका भी, 30 और 25 का, 5 6 ज़ा 5 5 ज़ा, कितना बनेगा ये आपके पास? 5 6 ज़ा 30 एंड ये 150 बन गया आपके पास, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये 5 आ रहा है, 29 को 5 से कर लो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 5 2 10 और 4 कितना? 14, 145 माइनस ये 25 से करो इसको, कितना बनेगा ये? 4 और 2 ये 6 बनेगा, डिवाइड करना इसको 6, तो 24 6 ज़ा कर लो, 24 6 2 ज़ा 12 और 2 14, 144। तो ये कितना आ रहा है? 1/150, यानी कि जो शिफ्ट हो रहा है 1 सेकंड में वो कितना हो रहा है? इतना। तो यानी कि इतना मीटर का शिफ्ट हो रहा है 1 सेकंड में, तो यानी कि ये आ गई आपके पास कहानी। क्लियर है इतनी बात? एवरेज जो है स्पीड, ये आपको पता चल रही है इमेज की। क्लियर है? अब इसमें जैसे आप एक चीज़ ध्यान दो, जैसे यहाँ कितना आया था? 1/280 आया, ये आंसर आया हमारा 1/280, और फिर आया 1/150। बताना यहाँ स्पीड ज़्यादा लग रही है कि वहाँ ज़्यादा लग रही है? वहाँ ज़्यादा है, बिकॉज जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा वहाँ वैल्यू कम आएगी, जिसका डिनोमिनेटर कम वहाँ वैल्यू क्या होगी? थोड़ी ज़्यादा होगी। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे 2/4 करेंगे तो कितना आएगा? ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे अगर 2/5, नीचे डिनोमिनेटर मैं बढ़ा रहा हूँ अगर, तो क्या होगा? देखो 0.4 कम हो रहा है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वहाँ वैल्यू कम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वहाँ वैल्यू ज़्यादा है। तो यानी कि वैल्यू ज़्यादा कहाँ है? यहाँ है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले 39 पे था तो इतना था, 39 पे इतनी आई हमारे पास इमेज की स्पीड। जब 29 हुआ तो कितना हो गया हमारे पास? 1/150 हुआ। क्लियर है? तो यानी कि ऑब्जेक्ट इधर से पास में आ रहा है, पहले 39 पे था फिर 29 पे आया। इधर से भी क्या हो रहा है? जो स्पीड है, अगर आप देखो ये तो 5 मीटर पर सेकंड की हो रही है, ठीक है, लेकिन जो आप इमेज की जो स्पीड है वो देख रहे हो क्या? 39 पे 1/280 और 29 पे 1/150। यानी कि जैसे जैसे ये इधर से पास आ रहा है, इधर से जब वेलोसिटी है या जो स्पीड है इमेज की, वो आपको कैसे दिखाई दे रही है? बढ़ती हुई दिखाई देगी, इंक्रीजिंग में दिखाई देगी अपनी तरफ। क्लियर है?
क्योंकि पहले 1/280 इमेज की स्पीड, फिर 1/50 दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है, इमेज की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि यहाँ ये क्या है, ज़्यादा वैल्यू है, यहाँ ये वैल्यू क्या है 1/280 वाली कम है। क्या इतनी बात समझ में आई बताओ। इसी तरीके से हम 19 मीटर का करते हैं और फिर हम 9 मीटर का भी करेंगे। नोट करो इसको जल्दी से। कर लिया, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना वीडियो को। देखो अब यहाँ पर हम करते हैं इसमें, देखो जी बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी मुश्किल तो नहीं था इसमें, मेन था समझना आपका, ठीक है। तो इसी तरीके से इन दोनों का भी कर देंगे, ठीक है। जिनको समझ में आ गया वो ज़रा खुद से निकाल दो वैल्यूज़ और मेरे साथ मैच करना फिर कि क्या सही आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। तो एक निकल गया हमारा 1/280, एक निकला 1/150, ठीक है। अगली के लिए देखते हैं अब हम कि क्या होगा, ठीक। देखो जी एक चीज़ आपने समझनी है क्या, कि अब पेपर हैं आपके बहुत पास, तो जो आपको यहाँ कराया जा रहा है इसको ध्यान से समझो, ठीक है। खुद प्रैक्टिस करो। देखो मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे ना आपके पास पेपर में वो एनसीईआरटी के ही होंगे, ठीक है, या इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे, ये चीज़ को समझो, ठीक है। जो कंसेप्ट यहाँ है ना वही कंसेप्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। देखो जी बी पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, सी पार्ट की। सी पार्ट में जो यू है हमारा वो कितना दे रखा है, 19 मीटर का, ठीक है। और डी पार्ट में, डी पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं इसमें कितना दे रखा है, 9 मीटर। फटाफट से करेंगे इसको भी। देखो यू ये हो गया, ठीक है, तो माइनस का लेंगे इसमें, तो 1/f इज इक्वल टू में 1/v प्लस में 1/u, यहाँ चेंज कर दो वैल्यूज़, ठीक है। ये 19 मीटर पे अब, ठीक है जी। तो देखते हैं इसको, 1/1 1/v प्लस 1/, में माइनस का 19 प्लस माइनस माइनस, इधर जाके प्लस का बनेगा, क्लियर। तो ये 19 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 19 यहाँ 1, तो ये आ गया 20/19 1/v, तो v कितना आ जाएगा यहाँ से 19/20 मीटर, ठीक है। और आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा बताओ, 5 मीटर आगे आ जाएगा, ठीक है। तो 19 में से 5 माइनस करेंगे, बिकॉज यहाँ से हम देख रहे हैं ना, यहाँ 19 पे, तो यहाँ कितने पे आएगा, ये 19 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास कितना, 13 और 14 आएगा, ठीक है, 14 मीटर, ठीक। और माइनस का आएगा तो यहाँ भी कर लो, 1/f इज इक्वल टू में 1/v प्लस 1/u, 1/1 इज इक्वल टू में 1/v प्लस 1/u, कितना -14 लेंगे इसको, ठीक है ना। और 1/1 ये इधर प्लस का 1/14 बन जाएगा, और यहाँ 14 एलसीएम लोगे तो यहाँ 14 प्लस में ये 1, तो कितना आ जाएगा 15/14, और v कितना आ जाएगा आपके पास 14/15, ठीक है जी। इसी तरीके से शिफ्ट निकाल दो, किसमें किसमें निकाल लेंगे जल्दी बताओ, इमेज में, शिफ्ट इन इमेज, शिफ्ट इन इमेज वो कैसे निकलेगी, देखो ये वाली वैल्यू कहाँ है, ए पे है, ये वाली वैल्यू कहाँ है, बी पे, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो ये 19/20 माइनस 14/15, और ये क्या है 1 सेकेंड का शिफ्ट है, ठीक है जी। इसका एलसीएम ले लो, 20 और 15 का, 5 4 दा 5 3 दा 3 5 4 दा 20 इंटू 3 कितना होता है जी 60, तो 20 और ये 3 19 3 दा 57 माइनस 15 किस पे जाएगा ये आपके पास 15 4 दा, ठीक है जी, 15 4 दा 60 एंड 14 4 दा कितना होता है आपके पास 56 होता है, तो ये आ गया 1/60 मीटर का शिफ्ट हुआ 1 सेकंड में, तो 160 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। आया समझ में, तो ये आंसर आ गया इसका। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ है 19 मीटर की दूरी पे है, तब आपको जो है इमेज किस स्पीड से दिखाई देगी, एवरेज स्पीड 1/60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दिखाई देगी, क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डी पार्ट में 9 मीटर है, तो u हमारा कितना हो गया माइनस का 9, तो 1/f इज इक्वल टू में 1/v प्लस 1/u, 1/1 f1 है ना इस वजह से, तो 1/v प्लस में 1/u कितना माइनस का 9, तो 1/1 प्लस माइनस माइनस इधर जाके प्लस का 1/9 हो गया, ये एलसीएम ले लो 9, ये 9 आ गया, ये 1 आ गया आपके पास, कितना आ गया ये 10/9, तो v कितना आ गया यहाँ से 9/10 आ गया, क्लियर है इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें, यही होगा, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट इन 1 सेकेंड, शिफ्ट इन
1 सेकेंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर u कितना हो जाएगा, आप देखो जरा, यहाँ पर 9 मीटर पे है, ठीक है, यहाँ आ गया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है तो यहाँ आ गया। ये बात बार बार बोल रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं चेंज हो रही है, कहीं सोचो ऑब्जेक्ट की तो वही है स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, वो 5 मीटर पर सेकंड से ही आ रहा है जॉगिंग करता हुआ, ठीक है। तो ये 9 मीटर है तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो 1 सेकंड के बाद वो 5 मीटर यहाँ आगे आ गया होगा। तो यहाँ हम माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ से ले रहे हैं ना डिस्टेंसेस, तो यहाँ से 5 मीटर आगे आया होगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, 9 में से 5 माइनस करूँगा, 9 में से 5 माइनस करो, कितना बनता है आपके पास 4 मीटर, ये माइनस का आ गया। तो 1/f इजिकल टू में 1/v प्लस 1/u, 1/1 इजिकल टू 1/v प्लस 1 अपॉन में माइनस का 4, 1/1, ये प्लस माइनस माइनस से जाके प्लस का हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रही है ना बात। 4 और ये 4 प्लस में ये 1 आ गया, ले लेना ये एलसीएम वगैरह, खुद आपको पता ही है ये सब। v इजिकल टू में कितना आ जाएगा यहाँ से 4/5, ठीक है जी। तो अब यहाँ बात करते हैं हम शिफ्ट इन इमेज आफ्टर 1 सेकेंड। तो ये देखो, ये वाला पार्ट कहाँ है, ए पे है ये, और ये वाला पार्ट कहाँ है, बी पे है। तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, यानी कि 9/10 माइनस में 4/5। एलसीएम ले लो इसका जरा, बताओ कितना एलसीएम होगा इसका, 10 होगा एलसीएम इसका, 9 यहाँ आ गया, ये 2 4 8, कितना आ रहा है यहाँ पर 1/10। तो यानी कि 1/10 मीटर का शिफ्ट हुआ 1 सेकंड में, तो यानी कि एवरेज स्पीड हो गई। क्लियर है इमेज की, आया समझ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, कर लोगे ये, क्लियर, ओके, थैंक यू।